देश भाड़ में जाए, पहलवानों की इज्जत भाड़ में जाए, महिलाओं की इज्जत भाड़ में जाए, बीजेपी ने वोट चाहिए। और यह पॉक्सो एक्ट के तहत इसने कांड कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी तोड़ देना चाहिए। जब और बाहुबलियों पर कार्रवाई होती है, इसके खिलाफ क्यों नहीं करती है सरकार है। और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं उसी जाति को जिस जाति का बाहुबली सांसद है। जिस जाति का तू है उसी जाति का मैं भी हूं जहां मैं खड़ा हूं, और जिस इलाके का तू है उसी इलाके का मैं भी हूं। तू भी पूर्वांचल का है तो मैं भी पूर्वांचल का, मैं गोरखपुर का तो गोंडा का है। और छतरी का काम किसी को सताना नहीं होता। अगर किसी के साथ कोई सताया जाए उसके साथ खड़ा होता है, वही छतरी का धर्म होता है, और वो धर्म तू नहीं निभा रहा है। तो धिक्कार है तेरे ऊपर, तू अपने आप को छतरी कह रहा है, और जो तेरे लिए पोस्ट लिख रहे हैं उन पर भी धिक्कार है। ये काम छतरी राजपूतों का नहीं होता। तुम बदनाम कर रहे हो छतरी और राजपूतों को। और ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है जो तुम जाति की लड़ाई कर रहे हो। ये लड़ाई है एक अपराधी की, और उसके खिलाफ लड़ने वाले पहलवान, महिलाओं पहलवानों की। ये लड़ाई वो है। और तब तक मत उठिएगा, यहाँ आएंगे आंदोलन को तोड़ने वाले भी आएंगे। आंदोलन विक्रेता बहुत घूमते हैं इस दिल्ली के मार्केट में, इसको याद रखिएगा। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा था, आंदोलन के विक्रेता भी आएंगे। वो आपको कहेंगे आइए प्रधानमंत्री से बात करा देते हैं, आइए हम गृह मंत्री से बात करा देते। नहीं कहना, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये बाहुबली सांसद जेल की सलाखों में नहीं जाएगा, जब तक अपना पद नहीं छोड़ेगा, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जो लड़कियां रो रही हैं, विदेश रो रही है या साक्षी रो रही है, ये आह जो भी लेता है लड़कियों की, उनके आंसुओं की, उनकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती है। और अगर इन आंसुओं को इसी तरह बहाते रहोगे, इसी सैलाब में नरेंद्र मोदी तुम्हारी सत्ता उखड़ कर बढ़ जाएगी, सीधे अरब सागर में चले जाओगे। क्या कहेंगे? अभी आप भाषण दे रहे थे कि जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, राजपूत की बात कर रहे थे, क्या समय एक चीज है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री में से आज वह एक बाहुबली सांसद के आगे सामने जो है वो नतमस्तक हैं। और इस देश के अति पिछड़े समाज के लोग जो आए हैं यहाँ बैठे हुए, उन परिवारों से वो हैं खेतिहर मजदूर, किसान और महिला जो यहाँ बैठे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी इनको साथ न्याय न देकर वह जो है एक बाहुबली के सामने नतमस्तक हैं। जैसे किसान आंदोलन के दौरान वह एक किसानों के हत्यारे, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले के पिता के जिसके कहने पर वो हुआ था, तेनी मिश्रा के आगे नतमस्तक थे। आज वो मंत्री है। जहाँ तक आपने एक बात की कि राजपूत और ये, मैं तो ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं इसको जातिगत संघर्ष बताने के लिए। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यह इसमें सब समाज, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व जाति लोग हैं। और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं उसी जाति को जिस जाति का बाहुबली सांसद है। तो बाहुबली सांसद अगर किसी के साथ अन्याय कर सकता है तो उसको न्याय दिलाने के काम के लिए दूसरा राजपूत आकर यहाँ खड़ा है, ये लड़ाई कर रहे हैं। अब राजनीतिक लड़ाई से लोग बता रहे हैं, राजनीति कैसे हो रही है? राजनीति तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं अपने बाहुबली सांसद से कि कहीं यह बाहुबली सांसद जो है वो 5 जो लोकसभा है कहीं प्रभावित ना कर दें। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये जो पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी का, एमपी का इतिहास लिखा है, हाँ, इस इतिहास को देख करके, इतिहास तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर क्राइम का केस। देखिए, ये जो इतिहास है ये तो तमगा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको पद प्राप्त करने के लिए, सांसदी का टिकट प्राप्त करने के लिए। ये 38 है, ये 40 होगा, 45 होगा तो मंत्री बन जाएगा, 50 होगा तो बीजेपी में अपराधी हैं। ये गोल्ड मेडल है उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद चुनने के लिए गोल्ड मेडल है बीजेपी। लेकिन अपराध तो खत्म हो रहा है ना, यूपी में माफिया खत्म करने के बाद। नहीं, माफिया, अगर वो माफिया खत्म हो गए तो ये क्या है? ये क्या है? ये थर तो नहीं कांप रही, मिट्टी में नहीं मिलना है। योगी आदित्यनाथ के सवाल के ऊपर भी सवाल है। बिजली काट दी गई, आप लोग कह रहे हैं बिजली काटी गई थी कल, इनको प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था, लेकिन उससे कुछ नहीं। हमारे किसान आंदोलन दौरान नहीं बिजली काटी गई थी, काटी गई, हम लड़े, ये भी लड़ेंगे। ये तो किसान है, ये तो सुबह 4 बजे से वर्जिश करते हैं, दिन भर होगा, चिंता मत करिए। देखिए,
इन बच्चों ने आज से 4 महीने पहले यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सरकार ने कहा भाई हम कमेटी बना देते हैं, आपके साथ न्याय होगा, आप धरने से उठ जाइए। ये धरने से उठ गए। जब 3-4 महीने बीत गए तो इनको न्याय नहीं मिला। फिर आवाज़ लगाई इन लोगों ने। इन्होंने 22-23 तारीख को बैठे और इन्होंने कहा भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से सहायता मांगी, आप आइए, आप हमारी मदद करें। किसान संगठनों से अपील करी, सामाजिक संगठनों से अपील करी और उत्तर भारत में हमारे सर्वजातीय सरोखाप महापंचायत है, उन सर्वजातीय सरोखाप पंचायत से अपील करी। आप देखिए 23 तारीख से आज तक कितना जन समर्थन जुटता जा रहा है। जब इनको न्याय नहीं मिला, कल इतने दिन धरने पे बैठने के बाद एक सिर्फ कल FIR लॉज हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, फिर न्याय कैसे मिलेगा? उसके ऊपर 38 मुकदमे वो आपके सामने वो लग रहा, 38 मुकदमे जिस व्यक्ति के खिलाफ चल रहे हैं, जिनमें किसी में उसकी सजा नहीं हुई। और यह पॉक्सो एक्ट के तहत इसने कांड कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी तोड़ देना चाहिए। जब और बाहुबलियों पर कार्रवाई होती है, इसके खिलाफ क्यों नहीं करती है सरकार? क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? उनकी पार्टी में बैठा इसलिए बचा हुआ है ये बाहुबली। बुलडोजर और जो गोली की बात, हाँ, वो बुलडोजर बाबा कहाँ हैं? योगी जी ने कार्रवाई बैठा देनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति ने ऐसा घिनौना कार्य किया है, जब ये बच्चे मेडल लेकर आते हैं, जब तो सेल्फी खिंचवाते हैं, मान सम्मान करते हैं, और फिर जब वो बच्चे न्याय की भीख मांगते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा मेडल जीत के आए, देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, और उसको भी न्याय नहीं मिल रहा। ये काहे का लोकतंत्र? कोई आवाज आरोप इनके बदलते जा रहे हैं। ये कभी कह रहे थे पहले कि जो है इस्तीफा दो, अब जो है जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अरे इनने रिटर्न में दिए हैं आरोप, एफिडेविट दे दिया, हमारा कानून नहीं कहता उसका नाम नहीं बताना है, नाम छुपा कर उसकी पहचान नहीं बतानी है। इन बच्चों ने लिख के दे रखा, इससे ज्यादा और क्या होगा? क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती? उसको अंदर दे, सलाखों के पीछे पहुंचाए। क्यों नहीं कर रही है? फिर आपको क्या लग रहा है? अरे ये तमाम वोट की राजनीति खराब कर रही है। इनको ये दिखाई देता है ये चला जाएगा तो तुम्हारे को वोट नहीं मिलेंगी, 5-7 सीटों पे वोट नहीं मिलेगा, वोट बैंक टूट जाएगा, देश भाड़ में जाए, पहलवानों की इज्जत भाड़ में जाए, महिलाओं की इज्जत भाड़ में जाए। बीजेपी ने वोट चाहिए, देश को बेचना है, अपने तरीके से बेचने लगे। किसान भी आएंगे, अब आप खाप भी आ गए। किसान भी आएगा, मजदूर भी आएगा, गरीब भी आएगा, पिछड़ा भी आएगा, अति पिछड़ा भी आएगा। उन्हीं के बच्चे तो हैं ये अरे पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे तो हैं ये। सेठ साहूकार का बच्चा तो उसको न्याय मिल जाता। गरीब आदमी का बच्चा मेहनत करके आगे गोल्ड मेडल लेके आता है। राजनीति हो रही है, कुछ लोग कोई राजनीति नहीं है, बकवास है टोटली। जब वो करें तो राजनीति, और कोई करे तो अन्याय खिलाफ बोले तो वो राजनीति है। वो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ऐसे थोड़ा राजनीति होती है, राजनीति आएगी। ये राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी उनकी तमाम लोग यहाँ पे आ गए, आएंगे। अन्याय अत्याचार हुआ है, अरे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ और आप यौन शोषण करते हो। कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा देश की इमेज को, इतना बड़ा कांड कर रखा इन लोगों ने। जब इनाम लेकर आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, जब तो छाती गलाले हैं, और जब उसको जरूरत पड़ती है न्याय की भीख मांगने की, उनको ठोकर में रखते हैं ये लोग। बिजली पानी काट दिया, क्या इनका अधिकार नहीं है? अरे संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप कोई आंदोलन करते हो तो बिजली पानी तो मुहैया करानी पड़ेगी। वहाँ कैसे काट दिया इन्होंने? 9 साल से हिंदुस्तान में अघोषित इमरजेंसी लग रही है। लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। कोई सवाल पूछता है सरकार से, उसको देशद्रोही कहा जाता है, आतंकवादी बोला जाता है, इंटरनेशनल, मतलब इनने बार बार उनको बदनाम किया। कोई भी आवाज़ उठाता है, आप मीडिया का हाल देख लीजिए। आज गोदी मीडिया कितना हुआ है। ये तो सोशल मीडिया की ताकत है जो आंदोलन उठ रहे हैं देश के अंदर। जो जागती जमीन वाले लोग हैं,
जिन लोगों ने अपने चैनल बनाए हैं उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया है। मीडिया काम ही क्या है, जनता की आवाज़ उठाइए आप। लेकिन वो गोदी मीडिया तो उल्टे काम कर रहा है, जनता से सवाल करता है। सवाल सरकार से होने चाहिए, जो सत्ता में लोग बैठे जवाब वो दे, जनता थोड़ी जवाब देगी, जनता तो सवाल पूछेगी। असली मोदी मीडिया तो वही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।